एपिसोड के स्टार्ट में यू को जाते हुए शुनसुके देख रहा होता है और फिर एयरप्लेन जाने के बाद वहाँ से निकल जाता है। अब यू पहुँचता है सिंगापुर में। वहाँ पे एक पुलिस वाला उससे कुछ पूछताछ करता है और यू टोमोरी की दी गई फेसबुक देख के उससे बातचीत करता है। इसके बाद वो एक लड़के से मिलता है जो कि कुछ पैसे लेके उसे एक मेमोरी कार्ड देता है जिसमें एबिलिटी विल्डर्स की डिटेल होती है और फिर कहता है पहले मुझे किसी सर्च एबिलिटी वाले पर्सन को ढूंढना होगा, मुझे इनके लीडर से बात करनी चाहिए। और जाके उसकी कार में बैठ जाता है और जैसे ही वो बंदा आता है यू उसकी पावर ले लेता है उससे और फिर उसे कहता है अगर हिले तो जला दूंगा। वो कहता है तुम कौन हो? यू फेसबुक में देखता है और देख के उससे बात कर रहा होता है और कहता है एक एबिलिटी विल्डर तुम्हारी तरह। ये बंदा मन में कहता है मैं इसका माइंड क्यों नहीं रीड कर पा रहा। यू कहता है 1 मिनट और फिर उस लिस्ट में देख के कहता है मैं इसका माइंड क्यों नहीं रीड कर पा रहा। ये बंदा कहता है इसने मेरी एबिलिटी चुरा ली। यू उससे पूछता है तुम बाकी एबिलिटी विल्डर्स को कैसे ढूंढ रहे हो? और वो बंदा काफ़ी कोशिश करता है कुछ नहीं सोचने का मगर सोच ही लेता है और यू कहता है एंजेलो थैंक यू और उसकी चाबी लेके उसका डोर बंद करके वहाँ से चले जाता है। अब सीधे पहुँचता है ये एंजेलो के पास और उसकी एबिलिटी ले लेता है उससे। इस एबिलिटी से यू को मैप में देखना होता है और उसमें उसे सभी एबिलिटी बिल्डर्स दिख जाते हैं कि कहाँ कहाँ पर है वो। यू अब हर जगह जाता है और जाके सबकी पावर्स उनसे ले लेता है और अब वो नॉर्दर्न साउथ अफ्रीका में जाता है, वहाँ भी सभी लोगों की पावर्स ले लेता है वो। इसके बाद वो अर्बन इजिप्ट जाता है। अब यू के बारे में हर जगह खबर फैल चुकी होती है कि एक बंदा सबकी एबिलिटी छीन रहा है। यू अब यहाँ भी एबिलिटी लेता है एक बच्चे की। वो कहता है ये तो वन आइड ग्रिम रिपर है। यू कहता है ये तो बड़ा बेकार निकनेम है। तभी यू के दिमाग में आइस आती है और वो कहता है ये क्या था। वो एक एप्पल को पकड़ता है तो वो जम जाता है पूरा बर्फ़ में। यू कहता है मैंने कौन सी एबिलिटी ली, इसकी पावर मेरे में कब आई। अब रात में यू शुनसुके को बता रहा होता है कि उसने एक और कंट्री में सबकी पावर्स ले ली और उसको एक पावर मिली है जिससे वो सभी लैंग्वेजेस समझ सकता है और एक ऐसी एबिलिटी है जिससे उसे कभी सोने की ज़रूरत नहीं है। शुनसुके कहता है जल्द से जल्द अपना काम ख़त्म कर लो इससे पहले कि तुम्हारी पावर्स चली जाए। यू अब पहुँचता है अफगानिस्तान में। यहाँ पे एक पर्सन की पावर लेता है वो जिसकी पावर होती है बीमारी को और भी ज़्यादा बेकार कर देने की। यहाँ पे अब यू और भी बच्चों को देखता है और रात में एक की पावर लेने का ट्राई करता है मगर नहीं ले पाता क्योंकि इनकी पावर्स अभी पूरे तरीके से डेवलप नहीं हुई होती। तो यू कहता है अगर ये पावर एक बीमारी है तो मैं इन्हें अपनी पावर से और भी ज़्यादा बेकार बना सकता हूँ, शायद तब इनकी एबिलिटी बाहर आ जाए और मैं इन्हें ले सकूँ। यू अब ऐसा ही करता है और ये काम कर जाता है और वो सभी की पावर ले लेता है। नेक्स्ट सीन में यू पहुँचता है ईस्टर्न इंडिया में। यहाँ पे कुछ लोग यू पे शूट कर रहे होते हैं लेकिन यू अपनी पावर से उन सबको हरा देता है और इसके बाद वो नीचे गिर जाता है। अब वो एक लड़की को देखता है जिसकी पावर होती है इंजरी को हील करना। यू कहता है चाहे तुम किसी अच्छे काम के लिए अपनी पावर यूज़ कर रहे हो लेकिन मुझे फिर भी लेनी ही पड़ेगी और फिर उसकी पावर भी ले लेता है। फिर आगे जाके कहता है मैं अपनी आँख ठीक कर सकता हूँ और कुमागामी को बचा सकता हूँ पास्ट में जाके। लेकिन फिर वो कहता है नहीं, मैंने ये सब करने के लिए पावर नहीं ली दूसरों की, मैं आपसे नेचर के लॉज नहीं बदलूंगा। अब यू एक दूसरी कंट्री में होता है और सो रखा होता है लेकिन सोते हुए वो थोड़ा पागल सा हो जाता है। उसके दिमाग में अजीब तरीके की आवाज़ें आने लगती है। शुनसुके का भी कॉल आता है उसे और वो और भी ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और कोलैप्स पावर उसकी बाहर आ जाती है फिर से और सब कुछ वहाँ पर टूट जाता है। तभी एक बंदा कहता है क्या तुम ठीक हो? यू कहता है क्या तुम मेरे दुश्मन हो और उसी पे हमला कर देता है। लेकिन टाइम पे वो खुद को रोक लेता है और कहता है मुझे किसी को मारना नहीं चाहिए। अब ये दूसरी कंट्री सऊदी अरेबिया में होता है और काफ़ी थका हुआ होता है और कहता है थोड़ा सो जाना चाहिए और सो जाता है। फिर सुबह जब यू उठता है तो वो न्यूज़ में देखता है एक एक्सीडेंट की खबर और ख़ुद को देख के उसे याद आता है कि ये सब उसी ने रात में किया था और इसकी मेमोरी जो है अब वीक होती जा रही होती है और ये कहता है मुझे सोना नहीं चाहिए। नेक्स्ट सीन में कुछ बंदे यू पे शूट कर रहे होते हैं लेकिन यू उन्हें भी अपनी पावर का यूज़ करके हरा देता है। तभी टोमोरी की वो फेसबुक देखता है जो उसने दी थी बना के यू को और कहता है ये क्या है। फिर उसे याद आता है सब और कहता है मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं वापस आऊँगा लेकिन किसके पास, कौन थी वो? मैं श्योर हूँ कि वो कोई इंपॉर्टेंट पर्सन थी लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा। इसके बाद यू हर कंट्री में जाके सबकी पावर लेना चालू रखता है और फिर रशिया में एक बंदा जिसके पास एक्सप्लोजन की एबिलिटी होती है उसके पास पहुंचता है। वो यू को पहचान लेता है कि ये वही है जो सबकी पावर्स ले रहा है। यू लेकिन अपनी पावर का यूज़ करके इसकी पावर भी ले लेता है इससे।
अब ये यूनाइटेड किंगडम में पहुंचता है और वहाँ पे भी सबकी पावर्स ले लेता है और बिल्कुल ही पागल सा हो जाता है। इसके बाद ये एरिज़ोना में होता है और ये सब काम करते करते थक चुका होता है और चलते चलते नीचे गिर जाता है। फिर कहता है मैं पूरी दुनिया पर राज कर सकता हूँ अपनी पावर से, मैं गॉड हूँ। और फिर पागलों की तरह हंसने लगता है। तभी टोमोरी की फेसबुक नीचे गिर जाती है और यू उसे देख के कहता है ये क्या है, और उसे लात मार के फेंक देता है। लेकिन फिर जाके तभी उसे पकड़ लेता है और कहता है आखिर हो क्या रहा है, मुझे इसे लात मारने पर बुरा क्यों लग रहा है, मैं रो क्यों रहा हूँ। इसके बाद वो फिर निकल जाता है दूसरी कंट्रीज़ की तरफ। वहाँ जाके सबकी पावर्स लेता है। सभी लोग उस पर अटैक करने का ट्राई करते हैं, मगर वो इतना पावरफुल हो चुका होता है कि कोई उसे टच भी नहीं कर पा रहा होता। सबकी पावर्स लेने के बाद यू लास्ट जगह बीजिंग में पहुँचता है और अब सिर्फ 1% बचा होता है और यू इतना थक चुका होता है कि वो डंडे के सहारे चल रहा होता है। तभी एक बंदा उस पर पीछे से अटैक कर देता है एरो से और कहता है मैंने रीपर को पकड़ लिया, और उसकी तरफ आ रहा होता है। तभी एक लड़की यू के सामने आ जाती है। वो बंदा कहता है क्या तुम्हें पता भी है ये कौन है। ये लड़की कहती है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें कुछ नहीं करने दूंगी इसे। ये बंदा कहता है इसके ऊपर बहुत बड़ा इनाम है, अगर मैं इसे पकड़ लूँ तो मैं अमीर हो जाऊँगा। लेकिन ये लड़की सामने से नहीं हटती और ये बंदा उस पर एरो चला देता है ये देख के। लेकिन तभी यू उस एरो को रोक देता है अपनी पावर से, और यही लड़की होती है वो लास्ट पर्सन जिसके पास पावर होती है, और इसकी पावर होती है करेज। यू उसकी पावर ले लेता है और उसे घर जाने को कहता है, लेकिन लड़की अभी भी नहीं जाती। यू कहता है तुम्हें काफ़ी हिम्मत है पावर जाने के बाद भी, और उसे जाने को कहता है। वो लड़की कहती है मैं मदद लेके आती हूँ अभी, और वहाँ से चली जाती है। यू अब कहता है सब खत्म हुआ, अब मुझे घर जाना चाहिए, और वो आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन ये बंदा पीछे से उस पर फिर से हमला कर देता है और यू नीचे गिर जाता है। जैसे ही वो अब यू के पास आता है, ऊपर से एक रोशनी आती है और एक हेलीकॉप्टर नीचे आता है जिसमें सुनसुके और बाकी सब होते हैं। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हॉस्पिटल, जहाँ पर यू की आँख खुलती है। उसके सामने होती है टोमोरी और वो कहती है तो तुम फाइनली उठ गए, थैंक्स अपना वादा पूरा करने के लिए। तुम्हारी जान को खतरा नहीं, लेकिन तुम्हें आराम करना चाहिए। यू कहता है तुम कौन हो। ये सुन के टोमोरी हैरान हो जाती है और कहती है फिर ये तो होना ही था, तुमने हज़ारों एबिलिटीज़ जो ले ली, शायद इससे तुम्हारे ब्रेन पे असर पड़ा है। ये एक ब्लेसिंग है कि तुम बात भी कर पा रहे हो। मेरा नाम टोमोरी है और मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। यू कहता है लेकिन मैं तो तुम्हें पहचानता भी नहीं। टोमोरी कहती है ये सुन के बहुत हर्ट हो रहा है। यू कहता है आई एम सॉरी, क्या मैंने तुम्हें सैड कर दिया। टोमोरी कहती है हाँ थोड़ा सा, हम क्लासमेट्स थे और स्टूडेंट काउंसिल में हम एक साथ काम करते थे, और तुमने जाने से पहले कहा था कि हम कपल बनेंगे। यू कहता है सॉरी, मुझे कुछ भी याद नहीं। टोमोरी कहती है ये फ्रेज बुक मैंने बनाई थी तुम्हारे लिए, तुमने इसे अपने साथ रखा एंड तक। यू कहता है जब मैं ट्रैवल कर रहा था ये गुड लक चार्म की तरह था मेरे लिए, ये एक ऐसी चीज़ थी जिसे मैं अपने से दूर नहीं कर पाया। टोमोरी कहती है थैंक यू, तुम इसकी वजह से वापस आ पाए, मैं इससे ज़्यादा खुश नहीं हो सकती। यू कहता है क्या मैंने तुम्हें फिर से सैड कर दिया। टोमोरी कहते नहीं, मैं बस बहुत ज़्यादा खुश हूँ। यू कहता है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन प्लीज़ तुम रो मत। टोमोरी बोलती है यू ओ टसाका, मुझे खुशी है कि तुम वापस आ गए हो। इसके बाद शुनसुके और बाकियों को दिखाया जाता है जो कुमागामी की ग्रेव के आगे होते हैं, और टोमोरी अब कह रही होती है इस कैमरे से मैंने वो चीज़ें रिकॉर्ड करी जो मैं रिकॉर्ड नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब से मैं तुम सबको रिकॉर्ड करूँगी और हर खुशी के दिन रिकॉर्ड करूँगी, और ऐसे ही हम बहुत सारी हैप्पी मेमोरीज क्रिएट कर पाएंगे। और इसी के साथ ये एपिसोड और ये एनीमे एंड हो जाता है। सो गाइज ये था इस एनीमे का लास्ट एपिसोड, और इसी के साथ ये एनीमे यहीं पे एंड होता है। तो आपको ये वीडियो और ये एनीमे कैसा लगा नीचे कमेंट में ज़रूर बताना, और हाँ वीडियो पे लाइक कर देना, लाइक करे बिना जाना मत। और चैनल पे पहली बार टपके हो और मेरे को पहली बार सुन रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी ऑसम कंटेंट देखने के लिए। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा और बाय।